तो तेजस बेटा, व्हाई आर यू लेट फॉर द क्लास टुडे? मैम मैं बाहर गया हुआ था। तू बाहर गया है कि मम्मा बाहर गई है? मैम मैम सब गए थे, पहले गई थी। अच्छा, तो तू भी बाहर ही है अभी? नहीं मैम, बस अभी जस्ट आया था। अच्छा। अच्छा, मम्मा के बिना घर पे है तो फिर तो जरूर होगी टाइम पे क्लास अटेंड, वो तो मैं समझ सकती हूँ, फिर आई अंडरस्टैंड। चलो, अभी हम ये न्यूमेरिकल से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये समझा रही हूँ कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे पहली बार ये क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर? ये किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को मूव करने में जो वर्क डन होता है उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो लेट्स से देयर आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी। यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, या फिर मैं कहूँ 1 कूलम चार्ज है। चार्ज किस में मेजर होता है? कूलम में। तो 1 कूलम चार्ज है। इस 1 कूलम चार्ज को ए टू बी मूव कराने में जो वर्क डन होगा, उस वर्क डन को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, वी। आ रही है बेटा सबको बात समझ में? तो एक्चुअली पर यूनिट चार्ज की मूवमेंट में जो वर्क डन हो रहा है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो हम इसे मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? वर्क डन अपॉन द चार्ज मूव। चार्ज मूव को क्यू से डिनोट करेंगे। तो जो वर्क डन हो रहा है 1 यूनिट चार्ज को मूव कराने में, उसे आप पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर जिसे मेजर वोल्ट में किया जाता है, वो कहते हैं। अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? तो इसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। आ गई इतनी बात समझ में, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। हाउ मच वर्क इज डन? वर्क दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट। टू मूव 2 कूलम चार्ज, मतलब Q is 2 कूलम, 2C, from a point at it 118 volt to a point of at 128 volt। तो दो पॉइंट्स है। एक पॉइंट का जो पोटेंशियल है दैट इज 128 वोल्ट, और दूसरे पॉइंट का है 118 वोल्ट। तो किसी पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव कराने में क्या वर्क डन हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला क्या बताया? पीडी इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज मूव्ड, राइट? पीडी आपको पता है 128 माइनस 118 हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस विल बी द डिफरेंस इन बोथ द पोटेंशियल्स, राइट और नॉट? तो 128 माइनस 118 विल बी व्हाट? 10, है ना? तो 10 वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, इज इक्वल्स टू वर्क डन दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट व्हेन द चार्ज मूव इज 2 कूलम। अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? तो अभी ट्रांसपोजिशन से मल्टीप्लाई करो, व्हाट व्हाट विल बी द आंसर है? द आंसर विल बी 20। वर्क डन है तो जूल्स, 20 जूल्स। आ गई बच्चे बात समझ में सबको कि नहीं आई? अब इसकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन फिजिक्स में कैसे करते हैं? सबसे पहले टू फाइंड वर्क डन, टू गिवन charge moved is equals to 2 coulomb, then potential difference is 128 minus 118। तो इस तरीके से गिवन चीजें लिखेंगे, फिर फॉर्मूला यूज लिखेंगे, PD is equals to W by Q। फिर आप एक्सप्लेन करेंगे वेयर PD is the potential difference, W is the work done, and Q is the charge moved, and then you will put the values finally and find out। understood or not बेटा? पूरा प्रेजेंटेशन ऐसे नहीं आता तो फिजिक्स न्यूमेरिकल्स में मार्क्स नहीं देगी बोर्ड की टीचर। ओके? तो प्रेजेंटेशन हैज टू बी वेरी नाइस। क्लियर है सबको इतना? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन समझे अभी। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ दे आर आस्किंग हाउ मच एनर्जी is given to each coulomb of charge. When they say each coulomb, then I know it's 1 coulomb, right? Passing through 6 volt battery, the potential difference here is given to me 6 volt. How much energy they need you to find out, they want you to find out। तो एनर्जी का तो मैंने कोई रिलेशन नहीं बताया पोटेंशियल डिफरेंस से, लेकिन हमने ये बात 9th क्लास में पढ़ी थी कि एनर्जी एंड वर्क दे आर इक्विवेलेंट। एनर्जी एंड वर्क दे आर इक्विवेलेंट। व्हाई आर दे इक्विवेलेंट? जितना joules. एनर्जी होगी उतना ही तो काम करोगे ना बेटा। The energy possessed by a body will be equals to the work done by the body or not?
है ना। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन में पूछा एनर्जी हो और आपके पास एनर्जी की सारी चीजें नहीं गिवन है, एनर्जी के लिए व्हाट ऑल फॉर्मूलाज यू हैव लर्नड इन नाइन्थ, हाफ एम बी स्क्वायर याद किया है, एम जी एच याद किया है ना। तो अगर आपको कोई सामान नहीं गिवन हो एनर्जी का, देन ऑल्सो नी नॉट वरी, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला कैन बी यूज टू कैलकुलेट एनर्जी देन, राइट और नॉट। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेट वर्क डन करूंगी, उसे इक्वल टू एनर्जी लिख दूंगी जो भी चाहिए उन्हें, ओके। तो वर्क डन का फॉर्मूला विल बी पी डी इंटू चार्ज मूव, राइट और नॉट, है ना बच्चे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज 6 एंड द चार्ज मूव इज 1 कूलम, सो 6 जूल्स इज द वर्क डन। तो 6 जूल्स इज द एनर्जी बेटा, सिंपल और नॉट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे किसी को, चिन्मय समझ में आ रहा है। चले अभी आगे, अब करने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। अरे एक्सरसाइज आ गई, एक्सरसाइज होमवर्क में दे दूं अभी करना चाह रहे हो? पर जिन बच्चों ने चैप्टर नहीं समझा उनके लिए, करोगे होमवर्क में इसको? ऑनेस्टी से बताओ सच में, या होमवर्क ज्यादा हो जाएगा तो वो बताओ, क्योंकि जंबो तो कंप्लीट करना है आपको। हैंड रेस करो जो चाहते हैं कि ये सेट होमवर्क में मिल जाए, मैम अब आगे इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा दो। एक बच्चा, अच्छा दो, प्रिशा 3। कैसे बच्चे हैं, पढ़ाई नहीं करना चाहते तुम लोग? पढ़ाई नहीं करनी तुम लोग को? डिसअपॉइंटिंग। तो मैं ऐसा करती हूँ फिर, यहाँ पे पॉज रिकॉर्ड करती हूँ, जो बच्चे सुबह मेरे साथ सेशन ले चुके हैं वो बैक एक्सरसाइज फिनिश करो। तो मैं साइंस का ये लेक्चर, ये चैप्टर आपको नो होमवर्क कंडीशन के साथ पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और जो बच्चे मॉर्निंग क्लास में नहीं थे, आई विल मेक एन एफर्ट अगेन कि मैं उन्हें वो पार्ट समझा दूं, और वो पार्ट समझा कर आती हूँ ताकि वो भी ये सेट कर सके, ऐसे ठीक है। फिर नो होमवर्क कंडीशन के साथ करनी है। और अगर 1 वीक में तुम लोग का जंबो नहीं ना हुआ कंप्लीट, फिर देखना तो। मैम सारे चलो, चैप्टर थे? ऑफ ऑल द चैप्टर्स कवर्ड टिल नाउ। एक हफ्ते में? मैम आपने 1 मंथ दिया था। यस मैम। इतना ज्यादा क्यों दिया था? मैम हम मैम छोटे बच्चे क्वेश्चंस भी तो इतने सारे हैं। मैम हम अभी अभी तो 10th में आए हैं। मैम जम्बो, मैम बोल के जम्बो। तो जम्बो तो फुल बुक जम्बो है ना, 6 चैप्टर्स, मैम 5 चैप्टर्स वैसे ही ही तो किए समझा अभी। वो 110 प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसमें, प्लस अबाउट। अच्छा एमसीक्यू वर्कशीट तो 1 वीक में फिनिश कर सकते हो ना? यस यस मैम। हाँ तो एमसीक्यू करो ना फिनिश, वो तो करो कम से कम एटलीस्ट, कहीं तो, ओके मैम कहीं कैन तो। यू सेंड द जंबो इन दिस चैट, मेरी व्हाट्सएप इज नॉट वर्किंग। फिर तो फिर मैं समझाऊंगी कैसे। कोई और बच्चा मैम प्लीज कर आफ्टर दो, द क्लास। ग्रुप में शेयर हो जाएगा। अच्छा अद्विका मैम तेरे को आफ्टर द क्लास भी चलेगा? यस मैम। हाँ फिर ठीक है, फिर मैं पक्का कर दूंगी। चलो मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ, क्या 2 मिनट की रिकॉर्डिंग की थी मैंने।